नमस्कार, मैं हूँ रानू प्रिया और आप देख रहे हैं रणभूमि का क्राइम अलर्ट सावधान छत्तीसगढ़। नमन छत्तीसगढ़ के उन माटी पुत्रों को जिन्होंने हम सब के लिए वीर गति को प्राप्त हो गए। क्या है सच्चाई? क्या चाहते हैं नक्सली? क्यों देते हैं ऐसे वारदातों को अंजाम? कौन है इसके दोषी? क्या ऐसे घिनौने वहशी कृत्यों के पीछे कहीं राजनीतिक षड्यंत्रों का हस्तक्षेप तो नहीं? बहरहाल इन सारे अनसुलझे सवालों का जवाब काल के गाल में छुपा हुआ है। इन वारदातों के ग्राउंड जीरो की कुछ फिल्मांकन झलकियां आपके सामने प्रस्तुत हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। नमन है देश के उन वीर शहीदों को जो तिरंगे में लपेटकर अपने घर को आए। जरा आपने सोचा है क्या हस्त्र होता होगा? कितनी जज्बा के साथ वो मां अपने जवान बेटे को, वो बहन अपने वीर भाई को, वो सुहागन अपने सुहाग को रणभूमि में दुश्मनों से युद्ध करने के लिए तिलक करती है। कुछ दिनों के बाद पता लगता है राज्य के लापरवाह प्रशासकों के चलते उनको वीर गति को प्राप्त होती है। लड़ते लड़ते, दुश्मनों से लड़ते लड़ते तो वीर गति तो प्राप्त होती है, लेकिन जरा आपने सोचा है जब तिरंगे में लपेट कर उनके घर में जब उनको वापस भेजा जाता है, लगता है कि आप बहुत मान सम्मान के साथ उसे वापस कर रहे हैं, एक मुआवजा देकर के आप उसको संतुष्ट कर रहे हैं। लेकिन गहराई से उस पर विचार कीजिए जिसके घर में जवान बेटे की लाश पड़ी हो, और वो भी हमारे राज्य में राज करने वाले प्रशासकों के लापरवाही के चलते। कितनी बार आगाह किया गया था, इंटेलिजेंस आपकी क्या कर रही थी? इतने सारे नक्सली वहां पे पैठ किए हुए थे और आप यूं ही बगैर सर्चिंग के, बगैर जांच पड़ताल के पूरी टीम को भेज दिए। 22 से 24 लोगों की मौत व्यर्थ नहीं जाएगी। माननीय महोदय, क्या यह वक्त था आपका जब राज्य ज्वलंत समस्या में चल रहा था, चारों ओर कोरोना से आम जनता निकल नहीं पा रहे थे, मौत की गर्दिश छाई हुई थी, नक्सलियों का तांडव हो रहा था, आप राजनीति के चलते असम में चुनाव प्रचार में गए थे। माननीय महोदय, मैं एक छत्तीसगढ़िया हूं और एक वीर परिवार का एक सदस्य हूं, मैं एक सैनिक परिवार से हूं। जरा आप सोचिए, जिसके घर में एक जवान बेटे की मृत काया तिरंगे से लपेट कर पहुंचाया जाता है, तो उस घर की मां की, बहन की, बेटियों की स्थिति क्या होती है? एक और नक्सलियों का इतना बड़ा षड्यंत्र। आखिर नक्सली चाहते क्या हैं? क्यों बंदूक के नोक में सत्ता शासन को झुकाना चाहते हैं? क्या कमजोरी है आपके अंदर? किस प्रकार से सत्ता शासन आप चला रहे हैं? क्यों जनता असंतुष्ट है? आप गौर फरमाइए, क्या आपकी राजतंत्र, आपकी कुर्सी जीवन भर यथावत रहेगी? क्या आपने कहीं दही हाथ में जमा करके रखने का किस्सा सुना है? कब तक दही को आप अपने हाथ में जमा करके रखेंगे? कब तक सत्ता में आप रहेंगे? एक न एक दिन आपको इतिहास को जवाब देना पड़ेगा। माननीय महोदय, आपसे मेरा निवेदन है कि इस प्रकार से होने वाले नरसंहार ना हो, अन्यथा जनता जाग जाएगी और अराजकता पैदा हो जाएगा। इसके गवाही, इसके दोषी आखिर कौन होंगे? नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। लाल लाल करेंगे, देश मुक्ति करेंगे, लाल लाल करेंगे, देश मुक्ति करेंगे, लाल लाल करेंगे, देश मुक्ति करेंगे। आओ रे आओ साथी रे, नक्सलवाड़ी दिवस मनाएंगे। चलो रे चलो साथी रे, बचत दिवस मनाएंगे। आओ रे आओ साथी रे, नक्सलवाड़ी दिवस मनाएंगे। चलो रे चलो साथी रे, बचत दिवस मनाएंगे। ये समय सरकार की या मुख्यमंत्री जी की आलोचना का नहीं है, परंतु उसके बाद भी मुझे इस बात का दुख है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आसाम के चुनाव में मस्त हैं और छत्तीसगढ़ की जनता कोरोना से कराह रही है। छत्तीसगढ़ के जवान नक्सल हमले में शहीद हो रहे हैं।
परंतु मुख्यमंत्री जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे समय पर मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार का असम में चुनाव प्रचार में नाचना, गाना, मस्ती करना, ये हमारे और जनता के गले नीचे नहीं उतर रहा है। आप सोचें, समझें। मैं बाकी सब चीजें आपके विवेक पर छोड़ता हूँ। जो हमारी रणनीति है, रणनीति का खुलासा भी नहीं किया जाए। हम उसके मान में घुसे हैं, ये पहली बार हुआ। पिछले साल भी मीन पर पहुंचे, इस साल तर्रेम के आगे गए हैं, तो उसके मान में हम घुस चुके हैं और बहुत जल्दी उसको सफाया भी। हम जल जंगल जमीन के लिए हम लड़ रहे हैं, जनता को हम संगठित कर रहे हैं, हम राजनीति रूप से उसको संगठित कर रहे हैं, हम लड़ रहे हैं। हो सके तो यहाँ की सरकार को अभी तक जिला बीजापुर जिला में बैठ जाना चाहिए और बोलना चाहिए कि उनको रिहा करो। हम गरीब जनता का जिससे जो चीज जरूरत है, जैसे मकान, कपड़ा, रोटी, चिकित्सा, शिक्षा, वैसे चीज के लिए हम लड़ रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी हम निकल चुके सत्य की तलाश में। हमारी खोजी फिल्मांकन खबर की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट तैयार करने मामला संगीन था, पर भी सुदूर घने जंगल, ऊंची ऊंची पहाड़ी की गहराइयों में हम बढ़ चले। आखिर नक्सली बंदूक के नोक पर क्यों व्यवस्था सुधारना चाहते हैं? एक बड़ा सवाल। या नक्सलवाद षड्यंत्रकारी राजनीतिज्ञों के इशारे में तो नहीं चलते? आश्चर्य की बात, जवाब सब जानते हैं, पर भी हर बार होती है एक बड़ी चूक। भेंट चढ़ जाते हैं दर्जनों बेकसूर। नक्सलियों के खूनी खेल से पूरा भारत त्रस्त है। इसके भयंकर रक्त रंजीश नरसंहार से आज पूरा देश दहल उठा। इस भयंकर दौर से छत्तीसगढ़ लाल रक्तों से लथपथ हो चुकी। आखिर छत्तीसगढ़ जैसे शांत राज्य में बार बार क्यों ऐसा खूनी खेल होते आ रहा है? हर संहार के बाद आपात बैठक, शोक संदेश, मातम की कुछ औपचारिक घड़ियाली राजनीतिक आंसू, कुछ दिनों के बाद पुनः दिल दहला देने वाली वही हृदय विदारक बड़ी घटना। आखिर ऐसा क्यों, कब तक? आपकी जानकारी में बता दें, गृह मंत्रालय के एक रिपोर्ट के अनुसार अब तक 3200 नक्सली मुठभेड़ हो चुकी है, जिसमें 2500 से ज्यादा जवान तथा 1800 तकरीबन बेकसूर जनता की बलि चढ़ चुकी है, जबकि 3896 माओवादी नक्सली आत्मसमर्पण भी कर चुके हैं। आखिर ये चाहते क्या हैं? हम जल जंगल जमीन के लिए हम लड़ रहे हैं, जनता को हम संगठित कर रहे हैं, हम राजनीति रूप से उसको संगठित कर रहे हैं, हम लड़ रहे हैं। जो भी फोर्स है सरकार के, जो हमारे दुश्मन नहीं है, लेकिन जो शासक वर्ग के लिए, सुरक्षा के लिए उन लोग दलाल, सामंती, साम्राज्यवाद के लिए उन लोग काम कर रहे हैं। काम करते हुए हमारे जनता के ऊपर, गरीब लोगों के ऊपर, उनका ऊपर हमला करना, फर्जी मुठभेड़ मार डालना, हत्या करना, ये सारे उन लोग फोर्स वाले ही कर रहे हैं, उनका ही नेतृत्व में कर रहे हैं। आत्मसमर्पण पॉलिसी जो सरकार चला रही है यहाँ पर, यहाँ तो हमारे कुछ एक लोग गए हैं, ऐसे बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ देखने से जो हम हमारे साधारण जनता को यहाँ से जबरन पकड़कर मतलब सलेंडर दिखा रहे हैं। उस दिन मतलब यही मई में जो सिंतागुप्पा का पंडा है, वो CPI लीडर है, उसको भी पकड़ के ले जाकर सलेंडर करके बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। वो हमारा कोई संगठन का सदस्य नहीं है। चलिए आपको बता दें, ये नक्सली है क्या चीज और ये आए कहां से और किसी बड़ी वारदात के बाद जाते कहां हैं? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिला का एक छोटा सा गांव नक्सलबाड़ी। आजादी के बाद जब गरीब मजबूर जनता एवं किसानों पर धन कुबेर क्रूर सामंतवादियों द्वारा जर जोरू जमीन पर बलात् अधिकार जताने लगे, तो त्रस्त जनता इसके विरोध में हथियार उठा लिए। इसी नक्सलबाड़ी नामक छोटे से गांव में भारतीय कम्युनिस्ट नेता चारू मजुमदार एवं कानू सन्याल द्वारा सन 1967 में सत्ता के खिलाफ सशस्त्र आंदोलन का आगाज कर दिए। भारत में नक्सलवाद बिगड़े परिस्थिति के कारण पैदा हुई। इतिहास को खंगालें तो सामाजिक कुव्यवस्था के चलते आर्थिक अनियमितता, आदिवासियों पर शोषण, गरीबी,
बेरोजगारी, उपेक्षा के साथ प्रशासनिक सिस्टम में अनेक चूक के चलते नक्सली पनपने लगे। ये काफी सिद्धांतवादी पर हथियार के नोक में सिस्टम को सुधारना चाहते थे। अब समय बदल गया, साथ नक्सलियों का स्वरूप भी बदलने लगा। अब तो ये नए अवतार में खूनी संहार का बड़ा सुपारी किलर के रूप में सामने आने लगे। साफ अर्थों में इनमें षड्यंत्रकारी राजनीतिक दांव पेच का हिस्सा दिखने लगा। शांत छत्तीसगढ़ में इसका गहरा घुसपैठ हो चुका। अब तक हजारों की जान इस खूनी खेल में बलि चढ़ चुकी। सारी घटनाएं सीधे सियासत के बाजीगरों की ओर इशारा करता है। कारण एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय अधिकार ऑक्सफाम समूह के मिली जानकारी की रिपोर्ट में भारत में 1% लोगों के पास राष्ट्र के 73% धन काबिज है। फोर्ब्स लिस्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी के पास 51.4 अरब डॉलर की संपत्ति है। देश के दिग्गज उद्योगपतियों में शुमार गौतम अडानी दूसरे सबसे अमीर भारतीय बन गए हैं। उनकी कुल संपत्ति 15.7 अरब डॉलर है, जबकि तीसरे स्थान पर हैं हिंदू जबरदस्त, जिनकी कुल संपत्ति 15.6 अरब डॉलर बताई गई है। चौथे स्थान पर पलौजी मिस्त्री ने जगह बनाई है और उनकी संपत्ति 15 अरब डॉलर है। वहीं 5वें नंबर पर हैं बैंकर उदय कोटक, जिनकी संपत्ति 14.8 अरब डॉलर है। वही छत्तीसगढ़ ऐसे आंकड़ों में पीछे नहीं। यहाँ भी कुछ कॉर्पोरेट जगत के अवसरवादी राजनेताओं के संरक्षण में पल रहे। इनके इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्टर्स, उद्योगपति, चहेते प्रशासनिक ऑफिसर्स द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार, मनमानी, विपुल धन संग्रह, जमाखोरी के चलते शेष 80% लोग तिल तिल जीवन व्यतीत करने को मजबूर हो चुके हैं। यहाँ बेरोजगारी, भूखमरी, शोषण का शिकार की कमजोरी का फायदा उठाकर नक्सली सुदूर वनांचलों में अपना गहरा पैठ जमा चुके हैं। वहीं लगातार बेरोक टोक जघन्य अपराधों को अंजाम देकर आसानी से नारे लगाते ऐसे निकल जाते हैं मानो कुछ हुआ ही नहीं। देखे एक रिपोर्ट जो घोर नक्सली क्षेत्र बीजापुर के तर्रेम थाना जोनामुड़ा जंगल में 24 जवानों को नृशंस हत्या करने के बाद किस अंदाज से जवानों के हथियारों को लूटकर अपने घायलों को कंधे में खाट में डालकर नारे लगाते तकरीबन 1 से 1.5 हजार की तादाद में दहाड़ते कैसे निकल रहे हैं। आखिर इतनी बड़ी गुस्ताखी के पीछे किसका है संरक्षण? अब आपको बताते हैं ये नक्सली घने जंगलों के मांद में किस प्रकार से मिलिट्री ट्रेनिंग के समान करते हैं प्रशिक्षण, जहां गोरिल्ला युद्ध के साथ एम्बुश लगाकर घात करने की लेते हैं जबरदस्त ट्रेनिंग। सेकंड पॉइंट टारगेट, सही दिशा।
ये बंदूक से हम यह जो राज सत्ता चला रहे हैं, ये सत्ता में सरकार है या पुलिस जो सरकार का सुरक्षा में लगे हैं, भाड़े का फौज जो यह पूंजीपति लोग का सुरक्षा कर रहे हैं, जिसके पास दौलत है। हम लोग क्या उनको चाहते हैं आप? हम गरीब जनता का जिससे जो चीज जरूरत है, जैसे मकान, कपड़ा, रोटी, चिकित्सा, शिक्षा, वैसे चीज के लिए हम लड़ रहे हैं। थोड़ा सा भी विकास का नामो निशान यहाँ नहीं है। अब वो दृश्य दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे और सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि बगैर ठोस तैयारी की भेजे गए जवानों में 24 की शहादत के पीछे कितनी बड़ी चूक हो गई थी। जहां प्रशासन बगैर ठोस रणनीति के खूंखार नक्सली कमांडर हिडमा को बकरी का बच्चा समझ पकड़ने गए थे, वास्तव में सुकमा कोंटा से आंध्रा वीरान बॉर्डर कटाकट नक्सली प्रभावित गढ़ है। पूरी की पूरी दर्जनों बस्तियां किस प्रकार से माओवादी सिद्धांत से जुड़ चुके हैं और किस प्रकार से बेखौफ उत्साह के साथ नक्सलवाद स्थापना महोत्सव मनाने दिख रहे हैं। देखें स्पेशल रिपोर्ट। लाल लाल करेंगे देश मुक्ति करेंगे, लाल लाल करेंगे देश मुक्ति करेंगे, लाल लाल करेंगे देश मुक्ति करेंगे। आओ रे आओ साथी रे नक्सलवाड़ी दिवस मनाएंगे, चलो रे चलो साथी रे वचन दिवस मनाएंगे। आओ रे आओ साथी रे नक्सलवाड़ी दिवस मनाएंगे, चलो रे चलो साथी रे वचन दिवस मनाएंगे। क्रांतियाँ में पुकारा है, शहीदों के खून से सनी हुई लाल झंडा, शहीदों के खून से सनी हुई लाल झंडा, लाल झंडा ऊंचा उठाकर लड़ते लड़ते आगे बढ़ेंगे, लाल झंडा ऊंचा उठाकर लड़ते लड़ते आगे बढ़ेंगे। सामंतवादी साम्राज्यवाद को मिट्टी में हम गाड़ेंगे, सामंतवादी साम्राज्यवाद को मिट्टी में हम गाड़ेंगे। साम्राज्यवादी क्रांति को सफल बनाएंगे, साम्राज्यवादी क्रांति को सफल बनाएंगे, साम्राज्यवादी क्रांति को सफल बनाएंगे। नक्सलवाड़ी इतिहास को भूलने ना हम देंगे, नक्सलवाड़ी इतिहास को भूलने ना हम देंगे। समाजवाद साम्यवाद को कायम करने आगे बढ़ेंगे, समाजवाद साम्यवाद को कायम करने आगे बढ़ेंगे। किल्लर सलाम, अमर शहीद किल्लर सलाम, अमर शहीद किल्लर सलाम, अमर शहीद सलाम। हो सके तो यहाँ की सरकार को अभी तक जिला बीजापुर जिला में बैठ जाना चाहिए और बोलना चाहिए कि उनको रिहा करो और क्या आपकी मांग है वो बोलो, ये बोलना चाहिए। पर हमारा जवान सुरक्षित और सलामत रहे और सलामत वो करके उनको रिहा किया जाए, बस इसके लिए जाए। हमारे राज्य छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसे गद्दार लोगों के चलते हुए हमारे इन सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, कितने सारे नक्सली वहाँ पर पैठ किए हुए थे, इसकी सूचना नहीं हुई, लेकिन हमारे सैनिकों, हमारे जवानों का मूवमेंट की सूचना उनको जरूर होगी। तो हमारे ही बीच के कई ऐसे गद्दार हैं जो हमारे देश के अंदरूनी जो है देश को ये खोखला करने में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों की पहचान कर और उनको सरेआम सजा देनी चाहिए। एक और नक्सलियों का इतना बड़ा षड्यंत्र, आखिर नक्सली चाहते क्या है, क्यों बंदूक की नोक पे सत्ता शासन को झुकाना चाहते हैं, क्या कमजोरी है हमारे शासन प्रशासन के अंदर, ये ध्यान देने वाली बात है। अगर मेरी इस बात को हमारी सरकार ध्यान दे, गौर करे कि आखिर बात क्या है, इतने सैनिक क्यों मारे जा रहे हैं। हमारे ही अंदर से ऐसे कई गद्दार बैठे हुए हैं जो हमारे हर सिक्योरिटी को लीक करते हैं। मैं एक गुजारिश करूँगा सरकार से, सबसे पहला कि अगर हम नक्सलियों के ऊपर ज्वाइंट ऑपरेशन करते हैं, उसकी जानकारी
उन गद्दारों की जानकारी कैसे लीक हो रही है, उन गद्दारों के द्वारा कैसे लीक हो रही है, उन गद्दारों की जांच करना, क्योंकि बार बार यही चीज़ होगा। जब जब हम प्लान करेंगे तब ये हमारी सूचना, हमारी सिक्योरिटी वहाँ उनके पास तक पहुँच जाएगी। उन लोगों को पॉइंट आउट करना, सरकार के पास ऐसे ऐसे तंत्र हैं, ऐसे खुफिया विभाग हैं जो कि बाल की खाल निकाल सकती है। ऐसे और कई अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब सरकार के पास नहीं है। फिलहाल मेरा छत्तीसगढ़ जल रहा है। छत्तीसगढ़ महतारी को ऐसा सपूत का इंतजार है जिनके अंदर राष्ट्रभक्त एवं प्रजा प्रेम की संवेदना कूट कूट कर भरी हो। लाल लाल करेंगे देश